नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल RSC 24x7 में, जहां पर हम आपको भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। आगामी परीक्षाओं में अगर कहीं भी जीएस के टॉपिक में भारत के भूगोल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन के लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इस प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर हमारी भूगोल से संबंधित जितनी भी क्लासें पड़ी हुई हैं आप उनको शुरुआत से देख सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है, हम भारत के भूगोल में कहाँ तक पहुंच गए थे। भौतिक स्वरूप में हमने भारत के द्वीपों को कल डिस्कस किया था। द्वीपों में हमने सबसे पहले कल किसको डिस्कस किया था? कल हमने अंडमान निकोबार के बारे में कल वाली क्लास में बातचीत की थी। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लक्षद्वीप की। तो कल हमने आपको बताया था भारत के जो द्वीप समूह हैं वो दो तरफ हैं। एक तरफ कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है, और दूसरी तरफ कहां पर है? अरब सागर में है। कल हमने बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह पड़ते हैं उनकी बात करती थी। कौन कौन से पड़ते हैं? बंगाल की खाड़ी में आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लक्षद्वीप की। ये लक्षद्वीप कहां पर आते हैं? ये लक्षद्वीप आपके अरब सागर में पड़ते हैं। तो लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? इसमें कुल छोटे छोटे इसमें कुल छोटे छोटे 43 द्वीप हैं। कितने हैं? कुल छोटे छोटे 43 द्वीप हैं। कुल मिलाकर भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 47 हैं, जिसमें से 204 कहां पर पड़ते हैं? अंडमान में पड़ते हैं, और 43 किस में पड़ते हैं? आपके लक्षद्वीप में पड़ते हैं। तो 43 द्वीप है इसमें। अगर आपसे पूछा जाए ये द्वीप कैसे हैं, ये इन द्वीपों का निर्माण, इन द्वीपों की उत्पत्ति जैविक प्रक्रिया द्वारा हुई है। जैविक प्रक्रिया का मतलब है इनका निर्माण प्रवाल भित्तियों द्वारा किया हुआ है। तो ये कैसे द्वीप हैं? ये प्रवाल द्वीप हैं। इनका निर्माण, इन द्वीपों की संरचना, इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? इनका निर्माण जैविक क्रियाओं द्वारा हुआ है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा हुआ है। ठीक है, तो इनका निर्माण किससे हुआ? जैविक क्रियाओं से हुआ है। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़े थे। हमने आपको बताया था कि म्यांमार का एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है आराकोम योमा पर्वत श्रेणी, ये उसके शीर्ष हैं। लेकिन ये जो आपके लक्षद्वीप है ये कैसे है? ये प्रवाल द्वीप हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ है। ये कैसे है? ये प्रवाल द्वीप हैं। ये कैसे है? ये प्रवाल द्वीप है। इनका निर्माण प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ है। इनका निर्माण प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ है। तो ये प्रवाल द्वीप जो होता है मूंगा आपका कोरल जिसको बोलते हैं, कोरल कोलैप्स बोलते हैं, उसके जमाव के कारण, मूंगा की चट्टानों के कारण उस द्वीप के जो अवशेष होते हैं वो जमते रहते हैं। उनके कारण इन द्वीपों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो ये प्रवाल द्वीप है। इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? इनका प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। कौन सा है? मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में से एक चैनल गुजरता है, आप लोगों को पता होगा। उस चैनल का क्या नाम है? उस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। तो आपको पता होगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य गुजरता है, के बीच से गुजरता है। कहां से गुजरता है? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच से गुजरता है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर लक्षद्वीप में सबसे उत्तरी द्वीप पूछा जाए, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो इसका सबसे उत्तरी द्वीप है जिसका नाम है अमीनी द्वीप।
अमीनी द्वीप ये सबसे उत्तरी द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अमीनी द्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? मिनिका द्वीप है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो लक्षद्वीप है इनमें से लगभग 10 द्वीप ही ऐसे हैं जो कैसे हैं, जिनमें अभी खुले हुए हैं, द्वीप जल स्तर से ऊपर है। बाकी जो आपके 31, 42 जो भी बचते हैं, 32 बचते हैं, वो जब ज्वार आता है तो वो जलमग्न हो जाते हैं। कैसे हैं? लगभग 10 द्वीप, इसके लगभग 10 द्वीप जल स्तर से ऊपर हैं, जल स्तर से ऊपर हैं। बाकी का क्या होता है? बाकी द्वीप ज्वार आने पर, कौन सा ज्वार आता है? उच्च ज्वार आने पर। बाकी द्वीप उच्च ज्वार आने पर, उच्च ज्वार आने पर कैसे हो जाते हैं? उच्च ज्वार आने पर जलमग्न हो जाते हैं। जलमग्न का मतलब जब ज्वार आता है तो ये जल में डूब जाते हैं। ज्वार का मतलब क्या होता है? समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, जिनको ज्वार भाटा बोला जाता है, तब ये क्या हो जाते हैं? जलमग्न हो जाते हैं। अब देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप उत्तम गुणवत्ता वाले नारियल के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जो नारियल पाए जाते हैं, नारियल के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जो नारियल पाया जाता है वो उत्तम गुणवत्ता वाला होता है, तो ये उत्तम गुणवत्ता वाले नारियलों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर हमने बात की लक्षद्वीप की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों की। हमारा कौन सा बचा था? पूर्वांचल की पहाड़ियां बचा हुआ था। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करते हैं, तो आपका जो भारत है, भारत में जब हम पूर्वी भारत में पहुंचते हैं, अरुणाचल प्रदेश के पास, जहां पर नामचा पर्वत के पास में एक तीखा मोड़ पड़ता है, जहां से क्या हो जाता है? म्यांमार प्रारंभ हो जाता है और भारत की सीमा निर्धारित होती है। तो उसी नामचा पर्वत के तीखे मोड़ के पास तक ही हिमालय का क्या विस्तार है, तो वो सारी पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियों का विस्तार, हिमालय का विस्तार कहां तक है? हिमालय का विस्तार पूर्वांचल की पहाड़ियों तक है। पूर्वांचल की पहाड़ियों तक है। हिमालय का विस्तार कहां तक है? पूर्वांचल की पहाड़ियों तक हिमालय का विस्तार है। इन पूर्वांचल की पहाड़ियों से क्या होता है? ये पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करती हैं। ये पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत एवं म्यांमार की सीमा का निर्धारण, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत एवं म्यांमार की सीमा का निर्धारण करती हैं। वहीं से क्या हो जाता है? भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और म्यांमार की सीमा प्रारंभ हो जाती है। इनमें पड़ने वाली प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियों के अगर आपसे नाम पूछे जाएं तो पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन कौन सी प्रमुख पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं? तो इस पूर्वांचल की पहाड़ियों में सबसे पहले आती हैं नागा है, पटकाई है, मणिपुर है, लुसाई है तथा मिजो पहाड़ियां। इन पहाड़ियों में प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं? इन पहाड़ियों में नागा, पटकाई, लुसाई तथा मिजो प्रमुख पहाड़ियां हैं। इनमें कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में नांगाई है, पटकाई है, लुसाई है और मिजो है, ये प्रमुख पहाड़ियां पड़ती हैं। अगर हम बात करते हैं यहीं पर एक और पर्वत पहाड़ियां कुछ और पड़ती हैं, कौन कौन सी? गारो खासी तथा जयंतियां की जो पहाड़ियां हैं, जयंतियां की पहाड़ियां, ये भी आपकी कहां पर हैं? ये भी आपकी पूर्वांचल में ही पड़ती हैं। गारो खासी तथा जयंतियां की पहाड़ियां हैं,
ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ये भी पूर्वांचल की पहाड़ियों का ही हिस्सा है। पहाड़ियां पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। ये कहां पर पड़ती हैं? ये आपके शिलोंग के पठार में स्थित हैं। कहां पर है? शिलोंग। जो शिलोंग का पठार है, शिलोंग के पठार पर स्थित हैं। ये कहां पर पड़ती हैं? शिलोंग के पठार पर। कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी तथा जयंतियां। ये शिलोंग का पठार है, ये भारत का सबसे पूर्वी पठार है। कौन से राज्य में पड़ता है? ये आपका मेघालय राज्य में पड़ता है। कहां पर? मेघालय राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी पठार कौन सा है? शिलोंग का पठार है। भारत का सबसे उत्तरी पठार कौन सा है? आप लोगों को पता होगा, मालवा का पठार है। तो शिलोंग के पठार पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी और जयंतियां। यहीं पर गारो, खासी, जयंतियों के बीच में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मौसिन राम, चेरापूंजी मौसिन राम। तो इन्हीं गारो, खासी, जयंतियों पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। तो ये कहां पर है? ये पूर्वांचल की पहाड़ियों में गारो, खासी तथा जयंतियों, मेघालय राज्य। अगर राज्य पूछा जाए विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तो मेघालय में होती है। और मेघालय में अगर स्थान पूछा जाए तो मौसिन राम में होती है। और अगर पहाड़ी पूछा जाए तो सबसे ज्यादा पहाड़ी कहां पर बारिश कौन सी पहाड़ियों में होती है? गारो, खासी तथा जयंतियां पहाड़ी में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियों को 6 उच्चावच भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पूर्वांचल की पहाड़ियों को 6 उच्चावच में बांटा गया है। 6 उच्चावच में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 6 उच्चावचों में बांटा गया है। उन 6 उच्चावचों में सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है पुसुनेफा पहाड़ियां। पुसुनेफा पहाड़ियां, ये पुसुनेफा पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं? इनका विस्तार आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पुसुनेफा पहाड़ियां कहां पर हैं? इनका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम बात करते हैं नागा पहाड़ियां। दूसरा उच्चावच कौन सा आता है? नागा पहाड़ियों का आता है। तो नागा पहाड़ियों का अगर विस्तार देखा जाए तो इनका कहां पर है? ये नागालैंड में पड़ती हैं। कहां पर पड़ती हैं? ये नागालैंड में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? नागा पहाड़ी कहा जाता है। उसके बाद आती है मणिपुर की पहाड़ियां। तो मणिपुर की पहाड़ियां भी जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मणिपुर की पहाड़ियां कहां पर है? मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं वो मणिपुर राज्य में है। किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है। मणिपुर की पहाड़ियां मणिपुर में। उसके बाद 3 हो गए आपके पुसुनेफा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां। फिर आती हैं आपकी उत्तरी कछार की पहाड़ियां। उसके बाद कौन सी आती हैं? आपकी उत्तरी कछार की पहाड़ियां। उत्तरी कछार की पहाड़ियां। उत्तरी कछार की पहाड़ियां। उसके बाद 5 नंबर पर आपकी कौन सी आती है? मीजो पहाड़ियां। मीजो पहाड़ियां। मीजो पहाड़ियां। मीजो पहाड़ियां। फिर आपकी कौन सी आती हैं? मीजो पहाड़ियों के बाद आती हैं आपकी त्रिपुरा की पहाड़ियां। त्रिपुरा की पहाड़ियां। त्रिपुरा की पहाड़ियां ये मिजोरम में है, ये त्रिपुरा में है। ये कहां पर पड़ती हैं? ये मिजोरम में पड़ती हैं। मिजोरम में। और ये कहां पड़ती हैं? ये आपकी त्रिपुरा में पड़ती हैं। तो ये क्या है? ये आपकी प्रमुख पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। पूर्वांचल की प्रमुख पहाड़ियों में कौन कौन आता है? पूर्वांचल की प्रमुख पहाड़ियों में आपके आते हैं जैसे नागा है, पटकाई है, लुसाई है, मिजो है, और कौन है? गारो, खासी तथा जयंतियां की पहाड़ियां। ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियों में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने बात की, ये गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां आपके लिए महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं क्योंकि ये कहां पर स्थित है? ये भारत के सबसे पूर्वी पठार शिलोंग के पठार पर ये स्थित हैं। इनकी दूसरी विशेषता क्या है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के मध्य में एक गांव बसा है जिसका नाम मौसिन राम है, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो और पूर्वांचल की पहाड़ियों को कितने उच्चावचों में बांटा गया है?
पूर्वांचल की पहाड़ियों को 6 उच्चावच में हटा गया है। इसमें सबसे पहले पुसुनेपा की पहाड़ियां हैं, नागा पहाड़ियां हैं, मणिपुर पहाड़ियां, उत्तरी कछार की पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां और त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं। तो ये आपका पूर्वांचल की पहाड़ियों से संबंधित जो आपका टॉपिक था वो था, हमने भारत के भौतिक स्वरूप में पूर्वांचल की पहाड़ियों को, भारत के उत्तरी भारत में जो भारत का मैदान, वो जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय से संबंधित है, उन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमालय का अपवाह तंत्र। हिमालय का अपवाह तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे, हिमालय का अपवाह तंत्र है उसका मतलब है हम हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय अपवाह तंत्र का मतलब होता है हमारे भारत का अपवाह तंत्र भी उसमें हम पढ़ेंगे, हिमालय का अपवाह तंत्र भी पढ़ेंगे। उसमें आपका हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। तो अगर ये हमारा नेक्स्ट का टॉपिक रहेगा कल वाला, अपवाह तंत्र वाला। और तब तक के लिए आप हमारे द्वारा जितना अभी पीछे पढ़ाया गया है उसको आप देख सकते हो, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासेस को ज्वाइन करिए और पढ़ते रहिए। कल हम फिर लोग मिलते हैं भारत के भूगोल में एक नए टॉपिक के साथ, भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें हम भारत की सारी नदियों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखेंगे उनके बारे में, उनका कहां से उद्गम होता है, कहां तक जाती है, कौन सी किधर को गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में, कौन सी अरब सागर में। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो पसंद आए हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए और लोगों तक शेयर करिए। चलिए कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ भारत के अपवाह तंत्र के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।